नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु की संरचना, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और अब हम लोगों ने काफी जानकारी ले ली है कि परमाणु की संरचना कैसे होती है, क्या डिफरेंट हमारी थ्योरीज आई थी उनके बारे में हमने समझा और फिर हम लोगों ने देखा कैसे हम उसकी संयोजकता, जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता भी हम निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम लोग एक और टॉपिक ले रहे हैं, वो है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। ये जब हम परमाणु की संख्या, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हमने देखा था कि कैसे कक्ष में हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक घूमते हैं और हमने देखा था विभिन्न प्रकार के हमने कक्ष देखे थे, के एल एम एन, हमने नंबर भी दे उनके करे थे कि कक्ष पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस बेसिस पे हमने ये भी पता लगा लिया था कि एक फॉर्मूले से 2n² से कि एक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ये सारी हम लोगों ने जानकारी ले ली। तो अब ये परमाणु संख्या क्या होता है, ये द्रव्यमान क्या संख्या क्या होता है। हम बार बार बोलते हैं कि इसका इतना द्रव्यमान है, तो ये सब हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, आप लोगों के सामने आपने ये पेज खोल लिया अपना, पेंसिल आपकी रेडी है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम मार्क करेंगे। तो परमाणु संख्या का अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं तो ये हम जानते हैं कि परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें हमें पता हो गया उसमें प्रोटॉन होते हैं। ये जब हमने बोर का मॉडल पढ़ा था, हमने रदरफोर्ड के बारे में समझा था, तो इन सब में हमने अगर करा तो बोर ने तो हमें KLMN ये शेल्स के बारे में बताया था, लेकिन रदरफोर्ड के उसमें हमें ये कंफर्म हो गया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसको नाभिक कहते हैं और उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो एक परमाणु में आपके जितने प्रोटॉन उपस्थित हैं तो प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। जितने प्रोटॉन होंगे एक परमाणु में वो उसकी परमाणु संख्या होगी और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने न्यूट्रॉन में देखा था N, प्रोटॉन्स का हमने देखा था P+, इलेक्ट्रॉन्स का देखा था E-। तो आप देखिए हर जगह हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं। तो जब हम परमाणु संख्या का बोलते हैं तब हम एक सिंबल यूज करते हैं, वो है Z। तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और इसे Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। क्लियर हुआ ये? कोई भी तत्व है, किसी तत्व के सभी अणुओं की, क्लियर हुआ? तो कोई भी तत्व है उसका जो अणु है उसकी तो उसमें उसकी परमाणु संख्या समान होती है। और अगर हम देखें तो तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोजन में हम Z=1 कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है। क्लियर हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। तो इस प्रकार हम ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे के जो हम ये कह रहे थे, तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे हमारा जितने प्रोटॉन हैं हम उससे तत्व की पहचान कर सकते हैं। और फिर जैसे कार्बन है, तो कार्बन के लिए हमारा अगर हम Z=6 लिख रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। हम ये भी कह सकते हैं कार्बन के जो प्रोटॉन है उनकी भी संख्या 6 है। तो इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। कि एक जो हमारा तत्व है तो उसका जो उसका जो एक परमाणु, देखिए हम अब ये इस टाइप से समझे कि हमारा कोई भी तत्व है वो परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु का क्या देखते हैं, हमने उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा है
जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उस नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वो उस तत्व के परमाणु संख्या हम उसको कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका ये परमाणु संख्या। तो याद रखें, और अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन संख्या है, प्रोटॉन संख्या है, क्या है, तो देखिए पास से परमाणु, पास से हमारा ये परमाणु संख्या, तो और पास से हमारा प्रोटॉन। तो इस टाइप से भी अगर आप मिला लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि हमने किसकी संख्या को लेकर माना था कि वो परमाणु संख्या होगी। तो पास से परमाणु, पास से प्रोटॉन। फिर हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। अब ये द्रव्यमान हम हर का बोलते हैं कि इसका इतना द्रव्यमान है, उसका इतना द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हमने क्या एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अगर हम उनका एक व्यवहारिक रूप देखें तो उस व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान, उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसके कारण उसका द्रव्यमान हम मानते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी आपके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण उस परमाणु का एक द्रव्यमान बनता है। और इसलिए और ये जो है, और इस कारण अगर हम द्रव्यमान का एक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो द्रव्यमान उसका, क्योंकि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के कारण कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। तो अगर हम देखें तो उसके सेंटर में पूरा उसका द्रव्यमान होता है। और इस कारण हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे इस कारण हम इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सेंटर में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कार्बन का द्रव्यमान हम 12U कह रहे हैं। तो 12U में क्या इसका अर्थ हो रहा है कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलके 12 इसका एक द्रव्यमान हो रहा है कार्बन का। इस प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27U होता है, जिसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आपके सामने देखिए 2 एग्जांपल्स दिए, तो इससे आप ये धोखे में नहीं आइएगा कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो काउंटिंग है वो डिफरेंट भी हो सकती है। और ये आपको धीरे धीरे जब आप और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलता जाएगा। तो अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मालूम है तो आप उस तत्व का आप जो ये द्रव्यमान संख्या है उसका आप पता कर सकते हैं। और इसी टाइप से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे कि इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, ये इतने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताएं उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, जिसको आप मार्क कर लीजिए। चलिए इसको थोड़े से डार्क कलर से करते हैं कि आपके सामने आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर पाए। तो ये आपने देखा, तो हमने यहाँ पे देखिए 2 चीजों के बारे में पढ़ा है। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या में हम प्रोटॉनों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, और जब हम द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं तो उसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों को ऐड करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो बन रही है द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या के हम के इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे तत्व का प्रतीक होता है, ऊपर जो हम लिखते हैं वो होती है द्रव्यमान संख्या और नीचे होती है परमाणु संख्या। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण आपको दे रखा है, जैसे हमने लिखा N14 7, तो यहाँ पे ये बताइए 14 क्या होगा? द्रव्यमान है ना, और ये आपकी 7 जो है वो परमाणु संख्या। तो जो ऊपर हम लिखते हैं
ऊपर द्रव्यमान लिखते हैं, नीचे परमाणु संख्या। थोड़े मैं ये चीजें आपको स्लाइड से भी समझाती हूँ अपने। सो बच्चों, एक आपकी बुक में डेफिनेशन मार्क करिए, आपको कॉपी में लिखना है तो आप ये स्लाइड्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि परमाणु संख्या, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से दर्शाया जाता है। अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आपको इस रूप में लिखनी होगी। दूसरा हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में हमारा क्या आ गया, रिवाइज कर लीजिए कि हमारे जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के योग को हम द्रव्यमान संख्या उसको हम कहते हैं। यहाँ देखिए ये इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये N14 7 है, तो यहाँ पे देखिए 14, ये मैं इसलिए आपको आमने सामने, वो ऊपर नीचे था, थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होती है। तो ये देखिए, ये हो गई आपकी द्रव्यमान संख्या और ये हो गई परमाणु संख्या, और यहाँ पे ये तत्व का प्रतीक है। क्लियर हो गया ये आपको? तो ये, अब आप देखें कि जब आपके सामने इस टाइप से आए तो हमें एकदम पता चल जाता है कि इसमें कितने हमारे प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे आपका जब इस टाइप से आपसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा होता 15 और 7, कोई एक्स एलिमेंट होता, ठीक है। अब आपको निकालना होता कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। तो ये बड़े इजी है, 15 माइनस 7 करें तो आ जाएगा 7 and 8। तो इसका अर्थ हुआ 7 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। सिंपल, क्योंकि हमारा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है, हमें प्रोटॉन की संख्या मालूम है, हम न्यूट्रॉन की निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एक द्रव्यमान के बारे में पता कर सकते हैं, हम परमाणु संख्या के बारे में पता कर सकते हैं, और इस प्रकार हम अपना ये जब ऐसे सिंबल्स आते हैं, हम Z लिखा है, कोई सिंबल लिखा है, उससे हम पहचान सकते हैं हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है। और अभी जब हमने देखा एलिमेंट के साथ हमारा उसका द्रव्यमान संख्या है, उसकी परमाणु संख्या है, हम उतने से ही हम काफी आगे की जो हमारे वैल्यू हमें बताई भी नहीं गई है उनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने यह सीखा। आपके अभी 2 और टॉपिक्स बच रहे हैं जिनको मैं आने वाले सेशंस में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।